तो भाई लोग आज के दिन हम लोग एक ऐसी मानवा पढ़ने वाले हैं जो कि इतनी ज़्यादा गोटेड है, इतनी ज़्यादा गोटेड है कि कई लोग तो इसको लुकिज्म से कंपेयर करते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसी कौन सी मानवा आ गई जो लुकिज्म जैसे पीक मानवा से कंपेयर की जा रही है। तो चलो नाम बता ही दिया जाए। तो इस मानवा का नाम है द ग्रेट स्टेट डेवलपर। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा या फिर इसके एडिट्स वगैरह देख रखे होंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर चल रही है। सो या चलो अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं दो लोगों को जो किसी माउंटेन जैसी जगह पे खड़े होते हैं, और हम देखते हैं उनमें से एक के हाथ में शॉवल होता है एंड दूसरे के हाथ में फ्लैग होता है। और हम इसके साथ देखते हैं इनके चार छोटे छोटे पेट्स। और ये जो शॉवल वाला बंदा है ये कहता है कि मेरा नाम है सुहो किम, नहीं इस दुनिया में तो मेरा नाम है लॉयड फ्रंटेरा। और ये अपना शॉवल ज़मीन पे पटकते हुए बोलता है कि ये स्टोरी है कि कैसे एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर स्टूडेंट इस पूरी दुनिया को बदल के रख देता है। और इसने जो अभी ये बोलते हुए जो शॉवल ज़मीन पे पटका था उससे काइंड ऑफ कोई मैजिक से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे ये कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनने लगती हैं। एंड फिर ये जो लॉयड नाम का बंदा है ये बोलता है जेवियर। एंड फिर जो इसके पीछे वाला बंदा होता है वो बोलता है यस मास्टर लॉयड। और फिर ये पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है दिस इज़ ऑल मनी। और फिर ये बोलने के बाद ये पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। और इसकी ये हरकत देखकर इसके पीछे वाला बंदा बोलता है कि मास्टर लॉयड क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी होती है, मतलब कि ये शायद उसकी इमेजिनेशन होगा, इसलिए शायद ये सिर्फ उसी को दिखी। और अब हमारा मानवा यहाँ से एकदम अच्छे से स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखते हैं कुछ साल पहले का सीन, मतलब कि अभी जो हम लोग सीन देख रहे थे ये कुछ टाइम बाद का था। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हम लोग देखते हैं एक सिस्टम अलार्म पॉपअप हुआ जिसमें लिखा होता है कि तुम चुने गए हो तुम्हारी विश पूरी करने के लिए एब्सोल्यूट के द्वारा। अब मे बी इनका एब्सोल्यूट से मतलब है गॉड। और फिर सिस्टम बोलता है कॉन्ग्रेट्स। और हम लोग देखते हैं ये जो लॉयड नाम का बंदा है ये ज़मीन पर लेटा हुआ होता है और इस सिस्टम को घूर रहा होता है काफ़ी अजीब तरीके से, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर सिस्टम इसको कहता है कि तुम अब से एक करेक्टर हो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के। और ये पढ़ के ये जो हमारा बंदा होता है लॉयड ये कहता है कि नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन ये तो वो मानव है जो मैंने रात को पढ़ी थी सोने से पहले। और फिर सिस्टम इसको कहता है गुड लक, तुमको समझ में तो आ गया। और फिर ये जो हमारा करेक्टर होता है वो सोचता है एक विश, गुड लक विथ वॉट, मुझे नहीं याद है कि मैंने कुछ पिया था। फिर लॉयड कहता है कि एक मिनट, कहीं ये वो वेब नॉवेल्स तो नहीं जिसमें मैं एक किसी ऐसे इंसान को पोजेस्ट कर लेता हूँ जो कि दूसरे दुनिया से है, मतलब कि भाई ये फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहा है। और फिर ये लॉयड कहता है कि क्या मैं किसी दूसरे दुनिया में हूँ। और फिर सोचते हुए बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरी नींद ऐसे बीच रोड पे सोते हुए क्यों खुली। और फिर खड़े होते हुए बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और ये मेरे जॉ को क्या हुआ। और फिर सिस्टम अलर्ट आता है जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारा जॉ डिसलोकेट हो गया है इतनी ठंड में ज़मीन पे सोने की वजह से। और भाई इसने ब्रैकेट में लाफ लिखा है, मतलब कि ये भी इसके फुल मज़े लेने के मूड में है। और भाई ये पढ़ने के बाद ये लॉयड को भी गुस्सा आता है और ये अपने हाथों से ऐसे सिस्टम को हटाने लगता है और बोलता है कि मुझे ये पता है अब ये सिस्टम अलर्ट्स मुझे परेशान कर रहे हैं। और भाई लॉयड को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब कोई सपना है या फिर ये सब सच में हो रहा है। और फिर ये बोलता है कि अगर मैं इस दुनिया में कोई करेक्टर बन चुका हूँ तो मैं नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन नोवेल में कौन सा करेक्टर बनाऊँ आखिर। और मुझे सिर्फ एक ही ऐसा करेक्टर पता है जो कुछ भी करता रहता है और कहीं पर भी ज़मीन पे सो जाता है। और तभी इसके पीछे से आवाज़ आता है मास्टर लॉयड, तो यहाँ है आप, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। और फिर लॉयड पीछे पलटता है और देखता है कि ये वही ब्लू बालों वाला बंदा है और इसका नाम है जेवियर असरहान। और ये जो नॉवल है जिसके अंदर लॉयड आ गया है द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये उसका मेन करेक्टर है। और फिर जेवियर बोलता है कि चलिए मेंशन चलते हैं। और जो लॉयड होता है वो इसको देख के सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल उसी तरह दिखता है जैसे ये बुक में था, और क्या इसने अभी मुझे लॉयड बोला। और फिर लॉयड जेवियर को देख के सोचता है कि बुक में ये एक बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड्समैन होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये एक आम से नाइट की तरह काम करता था एक कंट्री के लॉर्ड के लिए जिसका नाम था आर्कस फ्रंटेरा। और उसका सबसे बड़ा बेटा था एक बदमाश, यानी कि मैं लॉयड फ्रंटेरा। और भाई ये सुनने के बाद जेवियर बोलता है कि मैंने आपको आपके नाम से बुलाया, मैंने आपको कभी बदमाश नहीं कहा। पर भाई ऐसे हरामियों वाली स्माइल देते हुए बोलता है कि अच्छा है आप सेल्फ अवेयर है अपने आप को लेके। और भाई तभी सिस्टम लॉर्ड से बोलता है कि देख के लगता है कि जेवियर अच्छे मूड में है। और भाई ये देख के जो लॉर्ड होता है वो सोचता है अपने मन में कि मुझे भी ये दिख रहा है, तू चुप कर। और फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि जेवियर आग जला रहा होता है और आग जलाते हुए बोलता है कि आप ये कह रहे हो कि आपको नहीं पता कि वो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे।
और फिर खड़ा होकर बताता है कि आपने दोपहर को बहुत ज़्यादा पी रखी थी और नशे में आपने पब का फर्नीचर तोड़ दिया और फिर आप वापस मेंशन की तरफ आने लगे थे। और फिर ये सब सुनने के बाद लॉयड सोच रहा होता है तो ऐसी होती है एक बदमाश की ज़िंदगी। और फिर जेवियर लॉयड से बोलता है कि लॉर्ड आपकी चिंता कर रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आप भले एक बदमाश हो लेकिन आप उनके बेटे हो। अगर आप ऐसे रोड पे मर जाते हो अपनी जॉ डिसलोकेट करा के तो उनको बुरा लगेगा। और ये सुन के लॉयड सोचता है कि अरे यार ये सच में बहुत कड़वी बातें करता है। और फिर लॉयड बोलता है कि यहाँ पर ठंड है बहुत ज़्यादा, क्या यहाँ पे ऑनडोल फ्लोर नहीं है? और भाई ऑनडोल फ्लोर एक तरह का ट्रेडिशनल कोरियन हीटिंग सिस्टम होता है। और लॉयड ज़मीन छू कर कहता है कि हाँ देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पर है, वैसे भी एक फैंटेसी नॉवल है। और फिर जेवियर यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए लॉर्ड से कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और आप आराम करिए और मैं कल लॉर्डशिप को रिपोर्ट कर दूंगा कि आज क्या हुआ। और ये सुनने के बाद लॉर्ड कहता है क्या ऐसा करना ज़रूरी है? और जेवियर कहता है हाँ। और लॉर्ड सोचता है कि ये अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। और फिर लॉर्ड जेवियर को रोकते हुए कहता है कि जेवियर रुको। और जेवियर कहता है यस मास्टर लॉर्ड। और फिर लॉर्ड ऐसे से कुछ शक्ल बना के कहता है कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा कर्ज में है ना। और ये सुन के जेवियर कहता है अभी आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? और ये कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और फिर जेवियर के जाने के बाद लॉर्ड कहता है कि मुझे पता है कि आगे से स्टोरी में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली रात ही अपने असली दुनिया में अपने रूम के अंदर इस नॉवल के आखिरी चैप्टर को मैंने पढ़ा था। एंड ऑफ कोर्स मुझे पता है कि लॉयड के साथ आगे क्या होने वाला है। पार्ट 1 में जो लॉयड के पेरेंट्स होते हैं उनको एक बुरा इंसान लूट लेता है और उनके सारे पैसे और जितने भी लैंड्स वगैरह होते हैं उन सब पे अपना कब्जा कर लेता है। और ये सब होने की वजह से जो लॉयड के पेरेंट्स होते हैं वो SUICIDE कर लेते हैं, जिसके बाद लॉयड भिखारी बन जाता है और दिन भर बस दारू पीता रहता है। और इसके साथ हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना हाथ मारते हुए कहता है कि मुझे और बियर ला के दो। और इतना दारू पीने की वजह से वो एक दिन खून की उल्टी करके मर जाता है। और ये सब सोच के जो हमारा प्रेजेंट टाइम का लॉर्ड होता है वो सोचता है कि आखिर मेरा इस दुनिया में आने का मतलब ही क्या हुआ, जब आखिर मुझे इतनी बुरी मौत ही मरनी है। तो इस दुनिया में भी मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोरिया में हुआ करती थी। और इसके ऐसा सोचने की वजह से वापस से सिस्टम अलार्म आता है जिसमें सेम बात लिखी होती है कि तुम एक रैंडम विश के लिए चूज़ किए गए हो एब्सोल्यूट के द्वारा। और ये सेम चीज़ वापस से पढ़ने के बाद लॉर्ड सोचता है कि अबे ये एब्सोल्यूट है कौन, और मैंने ऐसी विश कब मांगी कि मुझे किसी और के बॉडी में भेज दो, जिसकी इतनी बकवास एंडिंग होने वाली है। और फिर इन सब के बाद हम लोग देखते हैं अब अगले दिन का सीन। हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड की मदर यानी कि मार्बेला फ्रंटेरा जेवियर के साथ खड़ी होती हैं और लॉर्ड को बोल रही होती हैं कि क्या कल रात को तुमने पब में तोड़फोड़ की थी? और ये सब सुन के लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि नहीं यार मैंने ये सब नहीं किया, मैं तो रात को बुक पढ़ रहा था। फिर जो लॉर्ड की मदर होती है वो बोलते हैं कि लॉर्ड मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ इस बार जाओ और पब में जाके माफ़ी मांग। और ये सुन के लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि अरे यार इस बॉडी ने तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ा की हैं, मुझे लगता है इन सबको मुझे ही सही करना पड़ेगा। और फिर बोलता है कि ठीक है मैं जाके माफ़ी मांग लूँगा। और भाई इसकी ये बात सुन के ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। और इसमें भी सिस्टम पॉपअप आता है और बोलता है कि ये दोनों तुम्हारी रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। और इन सब की वजह से भाई लॉर्ड अपने मन में सोचते कि अरे यार मैं इतना बुरा हूँ क्या। और फिर हम लोग देखते हैं विलेज का सीन जहाँ पर यह आदमी कुछ काम कर रहा होता है और इसकी नज़र कहीं पे जाती है और ये देखता है कि लॉर्ड और जेवियर आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से भाई ये ऐसे डर के छुप जाता है। और लॉर्ड को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर लॉर्ड नोटिस करता है कि सिर्फ यही बंदा नहीं, इस विलेज में जितने भी लोग लॉर्ड को देख रहे हैं वो सभी भागने लग रहे हैं जैसे कि लॉर्ड उनको खा जाएगा। भाई इन सब की वजह से लॉर्ड को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। और भाई हम देखते हैं कि एक बच्चा होता है जो कि अपनी खिड़की में से लॉर्ड को देख रहा होता है, पर तभी उसकी माँ उसको अंदर खींच लेती है और बोलती है कि उससे आई कांटेक्ट मत करो, और फिर खिड़की बंद कर लेती है, जिसकी वजह से सिस्टम पॉपअप होता है और वो बोल रहा होता है कि इस विलेज के लोग तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और फिर लॉर्ड अपने मन में सोचता है कि हाँ मैं समझ गया। और फिर लॉर्ड जेवियर से बोलता है कि वैसे जेवियर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, जिसके रिस्पॉन्स में जेवियर कहता है कि मुझे लॉर्डशिप ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपके साथ रहूं और आपका ध्यान रखूं कि ऐसा कुछ फिर से ना हो जैसा कल हुआ था। ये सुन के लॉर्ड कहता है क्या मेरा ध्यान रखने के लिए? और फिर जेवियर कहता है कि सच बताऊं तो ये विलेजर्स के लिए है ताकि मैं उनको आपसे बचा सकूं। ये सुन के लॉर्ड कहता है सो मैं एक गैंगस्टर की तरह हूँ। और फिर लॉर्ड बोलता है कि लगता है कि मुझे सबसे पहले अपना इमेज सही करना पड़ेगा ताकि जब मैं भिखारी बनूं तो एटलीस्ट मुझे लोग खाना दे दें। और फिर अपने मन में सोचता है कि नहीं, अगर मैं अपने फैमिली का कर्ज पहले ही चुका दूं तो मैं एक आम से किंग के बेटे की तरह अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकता हूं।
और एक स्वीट और एक कंफर्टेबल लाइफ को बूढ़े होकर मरने तक जी सकता हूँ। और ये सोचने के बाद लॉयड सिस्टम से कहता है कि ओए, क्या मेरे पास कुछ चीट कोड या फिर स्किल नहीं है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद ही तुरंत इसके सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है, जिसको देखने के बाद लॉयड कहता है कि ओह, तो मेरे पास स्किल्स भी हैं। पर भाई इसकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बकवास होती है। तुम लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हो इसकी स्किल्स कितनी ही ज़्यादा बकवास हैं। और इसको पढ़ने के बाद लॉयड को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर ये इसको हाथ से सिस्टम को हटाने लगता है। और जेवियर इसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या कर रहा है। और भाई ऐसा करते करते लॉयड आगे जाने लगता है और तभी जेवियर इसको बोलता है कि मास्टर लॉयड, आप कहाँ जा रहे हैं। और फिर लॉयड कहता है क्यों, क्या हो गया। और फिर जेवियर कहता है कि हम लोग पब पहुँच गए और कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे थे कि आप माफ़ी मांगने वाले हैं। जिसको सुनने के बाद लॉयड कहते हैं कि अरे नहीं नहीं यार, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। और ये सुन के भाई जेवियर इसको घूर रहा होता है, जिसकी वजह से लॉयड कहता है कि अबे तुझे क्या हो गया, तू ऐसे क्यों घूर रहा है। जिसके बाद जेवियर कहता है कि नहीं कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं। जिसके बाद लॉयड अंदर जाने लगता है और फिर हम लोग देखते हैं कि जेवियर थोड़ा सा सस्पिशियस हो रहा होता है लॉयड के ऊपर और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कल रात से बहुत अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे ये कम्प्लीटली दूसरा इंसान है। जिसके बाद हम लोग पब के अंदर का माहौल देखते हैं, जहाँ पर टेबल और कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती है और ये जो दीवार पे जो ये स्कल्स टाइप जो लगाते हैं, इसका भी हॉर्न टूटा हुआ होता है। मतलब कि भाई यहाँ पर इस बंदे ने तबाही तो की है अच्छे से। और फिर हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठकर पब ओनर से माफ़ी मांग रहा होता है और बोलता है कि मुझे कल रात के लिए माफ़ कर दीजिएगा, जो कुछ भी कल रात को हुआ उसमें टोटली ही मेरी गलती थी। और भाई इसकी ये बात सुन के ये जो पब ओनर होता है वो भी डर जाता है और तभी सिस्टम पॉपअप होता है, जिसमें सिस्टम बताता है कि ये पब ओनर अभी एक्सट्रीमली हाई अलर्ट पे है। और फिर पब ओनर कांपते हुए बोलता है कि मास्टर लॉयड प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप ऐसा मत करिए। और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये हरामखोर अचानक से ही इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहा है, ये इसको और भी ज़्यादा डरावना बना रहा है। और इसके वजह से जो है लॉयड को सिस्टम पॉपअप होता है, जिसमें सिस्टम बोल रहा होता है कि तुम्हारी माफ़ी जेन्युइन नहीं लग रही है। जिसके बाद लॉयड सोचता है कि क्या मुझे थोड़ा रूड होना चाहिए, और फिर ये थोड़ा रूड होकर बोलता है वेल आई गेस आई एम सॉरी। और फिर अपने मन में सोचता है कि चलो यार, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। और फिर पब ओनर बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और भाई तुमको लग रहा होगा कि शायद ये उसकी रिस्पेक्ट करता है इसलिए ऐसा बोल रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात ये ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको इससे डर लगता है और ये चीज़ लॉयड को भी पता है, इसलिए ये कुछ बोलता नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे लॉयड और जेवियर कहीं पे जा रहे होते हैं और लॉयड बोलता है कि मैंने उससे माफ़ी तो मांग ली लेकिन फिर भी वो खुश नहीं लग रहा था। फिर जेवियर कहता है ये तो होना ही था और बोलता है कि कल जो आपने डिस्ट्रॉय किया था पब में फर्नीचर और डेकोरेशंस वगैरह, वो सब पब ओनर ने बहुत मेहनत से पैसे कमा के खरीदे थे, इसलिए जाहिर सी बात है वो एक अपॉलोजी से तो सेटिस्फाई नहीं होगा। जिसको सुन के लॉयड कहता है कि अरे यार, मैं उसको और क्या दूँ, हम पहले इतने उधारी में हैं। और फिर बोलता है क्या विलेजर्स के नज़र में अपना इमेज सुधारना इतना मुश्किल होने वाला है। और फिर अपने मन में सोचता है कि अगर हम उधारी नहीं भी चुकाते हैं तो भी क्या कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन कैसे। लॉयड अपने मन में यही सब सोच रहा होता है, तभी जेवियर कहता है कि पब ओनर की माँ बीमार है ठंड के वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने जो किया है उन सबको और उसकी माँ की हालत को अगर हम लोग मिला दें तो उसके लिए ये सब कितना मुश्किल होने वाला है। जिसको सुन के लॉयड कहता है कि हाँ, पब के अंदर थोड़ा ठंड तो थी, एक सिंगल फायर प्लेस पूरे बिल्डिंग को गर्म नहीं कर पाएगा और बूढ़े लोग भी ठंड को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अनटिल दे हैव ऑनडोल फ्लोर्स। और ये बोलते ही लॉयड एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। फिर लॉयड अपने मन में सोचता है कि मैं समझ गया, ये वैसा है। और हम लोग देखते हैं कि लॉयड को ये सोचते हुए उसके दिमाग की बत्ती इतनी ज़्यादा तेज जल चुकी होती है, इतनी ज़्यादा तेज जल चुकी होती है कि वो ओवर पावर हो रही होती है। और इसके साथ साथ लॉयड अपने मन में ऑनडोल फ्लोर का पूरा स्ट्रक्चर सा बना रहा होता है, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। और ये स्ट्रक्चर सोचते सोचते बोलता है कि इस दुनिया में ऑनडोल फ्लोर्स नहीं है, तो अगर मैंने इस दुनिया में वो बना दिया तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। और फिर अपने मन में सोचता है कि वो बदमाश लॉयड इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, लेकिन रियल में यानी कि सूहो किम ये कर सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं लॉयड के पीछे वो बंदा जो इसकी बॉडी में एक्चुअली है अभी। फिर लॉयड अपने मन में सोचता है कि जब वो उस दुनिया में था तब उसने स्कूल में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी थी। इसके अलावा जब वो मिलिट्री में था तो उसने पूरा का पूरा एक घर अकेले तैयार कर दिया था और वो दिन रात कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम किया करता था। और फिर खुश होकर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं ये कर दूं तो जो किंगडम का जितना भी उधारी है वो सब मैं चुका सकता हूँ। और फिर जाते हुए वो बोलता है कि जेवियर, पब में वापस चलो। और जेवियर बोलता है क्यों। फिर लॉयड बोलता है कि मेरा पहला ऑर्डर लेने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं विंडो नोटिफिकेशन, जिसमें सिस्टम उसको कह रहा होता है कि अब तुम्हारी असली जर्नी स्टार्ट होती है। और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि लॉयड की कोई न्यू स्किल एक्टिवेट हुई होती है जिसका नाम है आरपी स्किल।
और आरपी का मतलब है रिलेशनशिप पॉइंट्स, और लॉयड जो की कैरेक्टर्स है उनके साथ अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करके आरपी पॉइंट्स अर्न कर सकता है। और की कैरेक्टर्स का मतलब है स्टोरी के वो साइड कैरेक्टर्स जो कि स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर हम लोग देखते हैं लॉयड की करंट आरपी पॉइंट्स जो कि 0 है, और ये स्किल देख के लॉयड शॉक हो जाता है। खैर हमारी आज की ये वीडियो यहीं तक थी, और चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी चैनल पे। और तुम लोग कमेंट में बताना कि ये चैप्टर कैसा था, और अगर तुम आगे की भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद हम लोग फिर से ना मिलें। सो बाय।